हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर दो रेशनल नंबर दिया रहे तो उसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो उसमें जैसे हमने ये देखा था कि अगर लाइक डिनोमिनेटर हो, केस 1 में हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे निकालते हैं एन रेशनल नंबर। ठीक है, एन रेशनल नंबर का मतलब है कि जितना चाहे आपका मन उतना निकाल सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे केस नंबर 2 कि अगर अनलाइक डिनोमिनेटर हो, मतलब सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे, डायरेक्ट एग्जांपल से। ओके, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा। फाइंड रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 2/4 and 5/3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2/4 एंड 5/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। अगर इसका डिनोमिनेटर सेम रहता तो हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 5 बोल रहा है तो 5 को में एक जोड़ के, यानी 6 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करके इसमें भी मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे हम निकाल लेते हैं आराम से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ओके, और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं तो आप लोगों को अच्छा से पता है, आप लोग क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहले जो नंबर्स दिए हुए वो लिख लीजिए। 2/4 है एंड 5/3, ये आपके दो रेशनल नंबर्स दिए हुए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को। तो सेकेंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह इसमें भी सेकेंड वाला रेशनल नंबर जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी। तो ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो यहाँ पे आप आराम से अब आपको यहाँ पे ये करने का ज़रूरत भी नहीं है कि आप 5 बचा तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप खुद देखिए, 6/12 और 20/12, 6/12 और 20/12। हम यहाँ पे खुद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका 5 रेशनल नंबर आ गया। कैसे, देखिए, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 एंड 11/12। ओके, तो ये 5 रेशनल नंबर ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में, और ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसके और इसके बीच में है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम कर दिए तो आपको निकालना इजी हो गया। बट आप वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप फिर से क्या करो, अगर 5 रेशनल नंबर निकालने बोल रहा है तो उसमें एक ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6, और उसके बाद जो आएगा उसके बाद भी आप निकाल सकते हो। लेकिन हमने देखा कि डिनोमिनेटर तो सेम है, और यहाँ पे क्या है कि 6 और 20 के बीच में तो ये सारे रेशनल नंबर तो आ जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये रेशनल नंबर निकल चुका है, तो आगे हमको करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आगे के क्वेश्चन में अगर हमें करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम करेंगे। तो ये था आपका केस नंबर 2। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया है कि अगर एक रेशनल नंबर निकालने बोले
तो आप मेथड नंबर 1 को यूज कीजिए। और अगर आपको एक से अधिक रेशनल नंबर निकालने बोल दे दो रेशनल नंबर के बीच में, तो आपको ये सेकेंड मेथड यूज करना होगा। और सेकेंड मेथड में जो केस 1 है वो अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब लगाना है, और जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो वहाँ पे आपको लगाना है केस नंबर 2। तो आपका ये लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुका है रेशनल नंबर का। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी और RS अग्रवाल दोनों को मिला के। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले से बता दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद से बना लीजिएगा, वो होमवर्क है आपके लिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल है, उसमें जो दो रेशनल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो आप केस नंबर 2 को यूज करके आप निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा प्रॉब्लम दिया नहीं इससे रिलेटेड, कुछ एग्जाम्पल्स 1-2 हैं और 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में दे दिया है। तो मैं आपको करवाता हूँ एक्सरसाइज ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज से, ठीक है, एक्सरसाइज 1A से। तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, क्वेश्चन आपको मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट उसका सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने बता दिया था पहले ही, क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने 1 बता दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे, क्योंकि उसमें एक रेशनल नंबर निकालना था, तो वहाँ पे आपका मेथड नंबर 1 यूज होगा, निकल जाएगा। इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। कह रहा है कि 2 नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमको सिर्फ पूछा है कि कितने निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट निकाल सकते हो, लेकिन पहले ही क्वेश्चन बोला है कि आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, वो आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब उसी में क्वेश्चन नंबर 4 में ही थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन कर दिया है। तो उसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट में पूछा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, तो पहले चलो वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, तो 2 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 3/5 एंड 7/8, 3/5 एंड 7/8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये मेथड 2 का केस नंबर 2 लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर है वो लिख लीजिए 7/8। ओके, अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे किस क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ मैं 5 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 8 3 जा 24 और 5 8 जा 40, 7 5 जा 35 एंड 8 5 जा 40। अब देखिए, तो 24 एंड मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट ले लेता हूँ। अब समझ में हो गया है कि मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ कि 24/40 और 35/40, उसके बीच में पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ कि हैंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि अब आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या क्या हो सकता है। सो ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर, हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, 25/40, 26/40 एंड 27/40।
ओके, तो 25/40, 26/40 एंड 27/40, ये सारे क्या है, 3 रेशनल नंबर है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बाकी आपको मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बन जाएगा। 5 में तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो उसका तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो ये आप निकाल लेना, सेम है जिसे आप एनसीईआरटी का सॉल्व किए थे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सेम है, मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसको सेम करके इस तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। कह रहा है कि 2.1 एंड 2.2 के बीच आपको 16 रेशनल नंबर लिखना है। कितना, 16। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 एंड 22/10। ओके, तो अब ऐसा आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो केस नंबर 1 यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले कि 21/10। ओके, अब कितना निकालना है, 16। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ओके, इसी तरह 22/10 और इसमें भी 17 से कर देंगे। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 17 से कीजिए, तो 7 1 7, 7 2 14 का 14, 1 1 1, 1 2 2, तो 7, 4 1 हो गया 5 एंड 2 और 1 3। सही है कि नहीं, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, 357/17, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 170। ओके, उसके बाद हो गया आपका ये 17 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 22 को 17 से, तो क्या हो जाएगा, 7 2 14 का 4, 1 7 2 14 और 1 15 इंटू 22, तो क्या हो गया 473, 374 और नीचे हो जाएगा 170। ओके, तो अब यहाँ पे अब देखिए इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर आएगा वो सब के सब क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो रिक्वायर्ड, अब आंसर लिखना है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, 300। आप इसको काट उठ के छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ भी काट नहीं रहा हूँ। 358, 170। तो देखिए ये 16 रेशनल नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में आया, ठीक है। यहाँ से शुरू किए 358, 359, 360, 61, 62, इस तरह से करते करते 373 तक। तो ये देख रहे हैं 73, 374 के और 357 के बीच में, तो 358 से शुरू होगा और इसके पहले जस्ट 373। तो ये 16 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। ओके, तो ये आपका सारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 1A का। अब जो है इसी तरह आपका एनसीईआरटी का भी जो है एक्सरसाइज 1.1 में यानी 1.1 का कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, 2 क्वेश्चन आपका शायद एग्जाम्पल में दिया है और 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 में। तो एक तो मैंने बता दिया था, बाकी आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का खुद से बना लेना। और RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1 है उसका भी मैं लगभग सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। जो बाकी होमवर्क बच गया वो आप खुद से कर लीजिएगा और नहीं बनेगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं
कुछ मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्टेट करना है, मतलब आपको बताना है ट्रू और फॉल्स कि कौन सा ट्रू और फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज 1.1 में जो 4th क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, और आपका RS अग्रवाल में भी जो है वो लास्ट क्वेश्चन यही है इसी टाइप का। तो हम लोग चलिए इसका आंसर डायरेक्ट करते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 RS अग्रवाल का, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेम आपको मतलब सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। तो इसका आंसर है यस, ट्रू होता है। क्यों? ये देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो कह रहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। तो बिल्कुल होता है कि जितना भी होल नेचुरल नंबर है वो सारा के सारा किस में आता है आपका होल नंबर में। तो ये क्या हो गया पहला आपका ट्रू। इसी तरह दूसरा कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब उल्टा कह रहा है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या। तो आंसर है इसका फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से लेकर आगे जितना भी नंबर है वो सब तो सब नेचुरल नंबर होता है, बट होल नंबर में 0 भी होता है जो एक होल नंबर है, बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ जा रहा है, जबकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सेकंड का हो गया फॉल्स। थर्ड कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है क्या। इंटीजर आपको पता होगा क्या होता है -2 -1 0 1 2 3, इधर हो गया -3, इस तरह से चलता चला जाएगा और इधर भी ये चलता चला जाएगा। तो ये क्या होता है इंटीजर। तो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं इंटीजर में आपका नेगेटिव नंबर भी आता है। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर आता है लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। 0 से लेकर इधर तो सारा आपका होल नंबर हो जाएगा, बट इधर जो है वो आपका होल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए हर एक इंटीजर आपका होल नंबर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया थर्ड का फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर है यस, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। क्योंकि देखिए सबके नीचे आप 1 लगा सकते हैं ना, और सबके नीचे अगर 1 लगा दे रहे हैं तो ये p/q के रूप में हो जाता है, और p/q के रूप में हो गया तो हर एक इंटीजर क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो बिल्कुल है। तो आपका 4 भी क्या हो गया ट्रू। ओके, तो 5 क्या कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। तो इसका आंसर है नहीं, फॉल्स, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखिए, जैसे मान लीजिए 2/5 एक रेशनल नंबर है। तो 2/5 को अगर हम करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, लेकिन 0.4 जो है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि देखिए 0.4 कहाँ आ जाएगा 1 और 0 के बीच, लेकिन इंटीजर में क्या है 0 1 2 है, 0.4 इस तरह से कुछ नहीं। इसी तरह अगर हम लें 1/2 तो ये हो जाएगा 0.5। अब देखिए 0.5 जो है वो इंटीजर में नहीं आता है, इंटीजर में सिर्फ क्या आता है -1 -2 -3 1 2 3 0, ये यानी जो पूरा का पूरा जो नंबर आता है ना, मतलब जो डेसिमल में नहीं आता है वो नहीं होता इंटीजर में। बिना डेसिमल वाला जितना भी हो गया सब के सब इंटीजर हो गया। देखिए ये सब इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये रेशनल नंबर तो दोनों है बट इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.4 कहीं नहीं है इंटीजर में, 0.5 कहीं नहीं इंटीजर में। तो ये दोनों रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो क्वेश्चन आपका 5 कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ये 2 रेशनल नंबर है लेकिन ये दोनों इंटीजर नहीं है। तो आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर।
कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, तो इसका भी आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर है और आप देख पा रहे हैं कि क्या ये होल नंबर है। होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3, पॉइंट वाला नहीं आता है इसमें कि 0.4 0.5, तो 0.4 यहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए 3.5 5.2 है तो ये क्या जाएगा 1.5 हो जाएगा, सॉरी 2.5 हो जाएगा। और 2.5 आपका 2 और 3 के बीच में आता है, तो क्या 2 और 3 के बीच में यहाँ होल नंबर कहीं है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो इसी के साथ आपका जो है एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का कंप्लीट हो गया है और NCERT का एक्सरसाइज 1.1। अब इसके आगे जो है जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी होमवर्क है वो आप बनाइए, जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, तो उसको मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, या फिर आपको व्हाट्सएप सॉल्यूशन से आपको भेज दूंगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।